अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोज़ा और सेहत प्रोग्राम में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, आपका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा और आप खूब दुआएं भी कर रहे होंगे। लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, जिसमें हम आपकी सेहत के मसाइल के बारे में हम डिस्कस करते हैं, मुख्तलिफ रेमेडीज़ आपके साथ शेयर की जाती हैं। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ख़ास तौर पर जो डायबिटिक हैं और जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उन्हें रोज़े में कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए और उन्हें किस तरह से जो है अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मुनीबा फातिमा। बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं ठीक बिल्कुल। रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? अल्लाह का करम अच्छा जा रहा है, आप बताएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुनीबा, हम सबसे पहले बात करेंगे, एक तो नॉर्मली हम बात करते हैं रमज़ान में ख़ास तौर पर कि हमारा डाइट प्लान क्या होना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में ऐसे अफराद जो डायबिटिक हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उन्हें किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, कैसे उन्हें इफ्तारी और सहरी में उन्हें क्या डाइट प्लान उनके लिए होना चाहिए। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं या डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, मैं पहले उनकी बात करूंगी। उनके लिए हमें ये रिकमेंड करते हैं कि उनको एक हल्की ग़िज़ा उनको लेनी चाहिए। अब उनको हल्की ग़िज़ा में क्या होता है कि तली हुई चीज़ें उन्होंने अवॉइड करनी है, ज़्यादा नमक का इस्तेमाल उन्हें नहीं करना। अब ज़्यादा नमक का इस्तेमाल, हम जब बात करते हैं कि ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना, तो वो कहते हैं कि जो हम खाना बना रहे हैं उसमें हम नमक का इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन जब आपके पास जो फ्रूट चाट होती है, जब दही बल्ले की आप रखते हैं या आप अंडा बना रहे होते हैं, तो उसके ऊपर आप टेबल सॉल्ट यानी कि सॉल्ट को, नमक को ऊपर से छिड़क के खाने के आदी होते हैं कुछ लोग। ये इसको हम कहते हैं हिडन सॉल्ट, ठीक है, जो कि टेबल सॉल्ट के तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं। आपके नमक की जो क्वांटिटी होती है, आपकी जो शुगर की क्वांटिटी होती है, इन चीज़ों में ज़्यादा आप ओवर कंज्यूम कर जाते हैं इन चीज़ों को। अब आपने क्या करना है कि आपने जब भी अपनी सहरी की अगर आपने बात करनी है, तो आप सहरी में एक स्मूथी है, मैं आपको 2 स्मूथी की रेसिपी शेयर करती हूँ। एक आपने क्या करना है, केला, जिसमें पोटेशियम बहुत अच्छा होता है, आपने एक अदद केला लेना है, आपने 1 गिलास दूध का लेना है, उसको आपने ब्लेंड कर लेना है। उसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप अखरोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि उस स्मूथी को आपने मॉर्निंग में पीना है, सहरी में पीना है। उसके अंदर कोई आपने चीनी ऐड नहीं करनी। केला है, उसके अंदर ऑलरेडी चीनी है, कंज्यूम करना है आपने, ताकि एक तो आपको ये ब्लड प्रेशर की भी कंट्रोल रहेगा। तो ऐड कर सकते, लेकिन जो हाई ब्लड प्रेशर वो कर सकते हैं। वो भी मीठा ऐड नहीं करेंगे। उन्हीं की बात मैं कर रही हूँ अभी। आप लोगों को मीठा ऐड नहीं करना, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब आप ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो उसमें आपका शुगर स्पाइक लेवल भी इंक्रीज होने लग जाता है, तो आपने उसको अवॉइड करना है। इसके अलावा आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब नॉर्मली होता है कि जिनका हाई ब्लड प्रेशर हो तो उन्हें मीठा देना चाहिए। नहीं, मीठा आप ज्यादा नहीं, देखिए आप जब कंज्यूम करवाना है ना, जो आपके पास व्हाइट शुगर है, अगर हम व्हाइट शुगर की बात करें, ब्राउन शुगर की बात करें, टॉपिक थोड़ा सा हट रहा है हमारा, लेकिन व्हाइट शुगर और ब्राउन शुगर में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आता। उनमें कलर का डिफरेंस आ जाता है, जो कि आप कलर आपने ब्राउन शुगर में ऐड की होती है थोड़ा सा। और अगर हम न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पे बात करें तो इतना ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं होता। तो व्हाइट शुगर तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आपने बिल्कुल अवॉइड करनी है, आपने बिल्कुल व्हाइट शुगर का जो है वो इस्तेमाल नहीं करना। आपने क्या करना है कि जो शुगर है आपके, अगर आप लस्सी बना रहे हैं उसमें आप नमक नहीं यूज कर रहे तो आप शुगर के इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका फूड कॉम्बिनेशन, आपका जो फूड पैटर्न है, जो आपकी प्लेट है, आपने पहले मैटर करना है, देखना है मैं खा क्या रहे हैं। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या आप डायबिटिक के पेशेंट हैं, आपने मेक श्योर करना है कि आप अगर हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो नमक का आपने कम इस्तेमाल करना है। आप अगर नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने ज्यादा से ज्यादा पूरे दिन में 1 खाने के चम्मच से ज्यादा आप नमक का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो आपके पकौड़े हैं, समोसे हैं, दही बल्ले हैं, फ्रूट चाट है, उसमें आपके ऑब्वियसली नमक जो है वो ऐड हुआ वही है जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है कि दही का इस्तेमाल, अगर आप एक और स्मूथी आपको मैं बता देती हूँ, उसमें भी आप केला लेंगे, एक अदद केला ले लिया आपने दही लिया, दही जो कि प्रोबायोटिक होती है, बहुत अच्छी होती है। आपने 4 से 5 बादाम ले लिए, आप उसमें अखरोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने उसको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद आपने उसमें कोई चीनी, कोई नमक उसमें ऐड नहीं किया, जस्ट उसको पी लेना है। एक तो ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा पूरा दिन, और आपको एक लेजीनेस नहीं, आपको एक फ्रेशनेस ही प्रोवाइड करेगा। आपका दिन जो है वो मुस्तकिल तौर पर जो है पूरा का पूरा दिन जो है वो स्पेंड हो जाएगा। और अगर हमें ब्लड प्रेशर ज्यादा या कम महसूस होता है रोजे की हालत में? अच्छा, जो कम महसूस होता है बेसिकली उसमें आपका 2 मेजर रीजन आती हैं। एक आपका पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, उसके वजह से होता है। और बेसिकली लोग क्या करते हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं भी हैं, वो क्या करते हैं कि वो सहरी को अवॉइड करते हैं। वो सहरी में गिनी चुनी 2-3 चीजें या मतलब बिल्कुल ही अवॉइड कर लेते हैं कि इफ्तारी में ज्यादा खा लिया, ओवर ईट कर लिया, तो सहरी को अवॉइड कर देते हैं। आपने सहरी नहीं छोड़नी है, पहली बात ये। आपने तली हुई चीजों को भी सहरी में भी अवॉइड करना है और इफ्तारी में भी आपने अवॉइड करना है। आपने उन चीजों का इस्तेमाल करना है जो कि आपके लिए बेहतर है। नमक का कम इस्तेमाल करना है आपने, तली हुई चीजों का आपने इस्तेमाल नहीं
नहीं करना, आपने वो फ्रूट्स और वो वेजिटेबल्स खाने हैं लाइक जिसमें पालक हो जाती है। अब मैं आपको एक और रेसिपी भी शेयर करूंगी जो आप अफ्तार में एक सूप के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको फुलफिल भी करेगा लेकिन आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप सब्जियों का सूप बना के पी सकते हैं। अब उसमें आपने क्या करना है कि आधा कप आप ले लें गाजर ले लें या पालक ले लें या तोरी ले लें, साथ आपने आधा कप लेना है मूंग की दाल, ठीक है। इसको आपने उबाल लेना है, हल्का सा नमक डाल के आपने इसको उबाल लेना है। जब उबल जाएगा, उबलने के बाद आपने जैतून का तेल लेना है, वो 1 चम्मच आपने उस सूप के ऊपर डाल के आपने उसको पी लेना है। ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा, आपको फुलनेस भी प्रोवाइड करेगा, फाइबर है, ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगेगी। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप सहरी भी प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। और इसके साथ हम देखते हैं कि दिन भर में हमारा ब्लड प्रेशर जब कम ज़्यादा होता है, क्या पानी पीने की वजह से भी इसके असरात होते हैं? पानी की कमी के असरात होते हैं इसमें, और सहरी ना करना जिसकी वजह से आपके ब्लड प्रेशर को लो कर देता है, आपको ठंडे पसीने आने लग जाते हैं, आपके जो जिस्म है कपकपाहट की तरफ मूव कर जाता है। तो उसके लिए बेहतर है कि आप अपनी मॉर्निंग जो आप सहरी है उसको प्रॉपर लें। अगर आप उसमें इस तरह से खाना कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें आप दही का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप रोटी का इस्तेमाल करें, तो उसमें ब्लड प्रेशर के लिए हम मैटर करते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं चक्के के आटे की रोटी लेने, साथ दही का इस्तेमाल कर लें। किन हालात में जो ब्लड प्रेशर के मरीज उन्हें रोज़ा नहीं रखना चाहिए? जब उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो। अब उसमें ये होता है कि ब्लड प्रेशर आपको चेक डेली बेसिस पे करना पड़ता है। उसमें आप अफ्तार के 2 घंटे के बाद, अफ्तार जब आपने कर लिया, खाना खा लिया, 2 घंटे के बाद आपने चेक करना है और डेली बेसिस पे चेक करना है। अगर तो आपका ब्लड प्रेशर 160, आप 12 बजे भी दोपहर के कर लें एक दफ़ा आप अफ्तार के बाद कर लें, और डेली बेसिस पे आप एक रूटीन बना लें अपनी कि आपने चेक करना ही करना है। अगर तो आपका ब्लड प्रेशर 160 अगर हाई जा रहा है तो आप उसको कंट्रोल करने के लिए जो मेडिकेशन ले रहे हैं, कोशिश करें कि मेडिकेशन अफ्तार के बाद लें। सहरी के बाद लेंगे, पानी की ऑलरेडी कमी है और पानी की कमी ज़्यादा होने लग जाएगी, इसलिए प्रेफर करें कि इफ्तार के बाद अपनी मेडिकेशन लें, जिसके रिजल्ट में अगर तब भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा, देन आप डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें, उसके बाद आप रोज़े की तरफ मूव कर सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उन्हें रोज़े की हालत में चक्कर या कमज़ोरी महसूस हो रही है, फिर वो उन्हें क्या करना चाहिए? रोज़े की हालत में अगर हो रही है तो अपनी सहरी को पहले फुलफिल करना स्टार्ट कर दें। सहरी में आप ऐसी चीज़ें लेना स्टार्ट कर दें जिसमें आपके पास, जिसमें मैंने आपको एक अभी सूप बताया, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सैंडविच का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंडविच में आप ब्राउन ब्रेड ले लें, आप चिकन का या सब्जियों वाला सैंडविच बना सकते हैं। उसमें आप ये कर सकते हैं कि आपने 1 कप चिकन लिया या आप सब्जियाँ ले लें, उसको आपने बॉयल कर लेना है। उसमें आपने थोड़ी सी काली मिर्च, टमाटर ले लें, साथ आप उसमें खीरा ले लें और उसको उसमें आपने थोड़ा सा काली मिर्च ऐड कर लें, थोड़ा सा नमक ऐड कर लें और प्रॉपर एक सैंडविच, एक फुलफिल प्रोटीन फाइबर बेस्ड आपके पास एक सैंडविच बन जाएगा। आप उसका इस्तेमाल कर लें, साथ दही का इस्तेमाल कर लें। अगर आप दही नहीं ले रहे उस टाइम पे आप लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्के नमक के साथ आप लस्सी का इस्तेमाल कर लें, आपको पूरा दिन फुलफिल रखेगा। अगर आप सहरी नहीं करेंगे तभी आपको चक्कर आएंगे, पसीने आएंगे, ब्लड प्रेशर लो होना स्टार्ट हो जाएगा। या अगर आप मेडिकेशन ही उस गलत टाइम पे ले रहे हैं, यानी कि मॉर्निंग में ले रहे हैं, पानी की कमी ऑलरेडी है और ज़्यादा हो रही है डिहाइड्रेशन, तो उसकी वजह से भी आपको चक्कर आ सकते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है रमज़ान में, रोज़े की हालत में। ठीक है। और हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी आप देखते हैं सिम्टम्स हैं जब हमें लगे कि अब सूरत हाल बहुत ज़्यादा जो है गमगीर हो चुकी है, तो हम अपने रोज़े को ब्रेक कर सकते हैं? ब्लड प्रेशर की जो मरीज है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि आपकी हालत ऐसी है कि आप खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं, आपकी कंडीशन वैसी नहीं है, तो आप रोज़े को जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। ये तो इस्लाम में भी है हमारे कि हम कर सकते हैं, लेकिन एहतियाती तदबीर जो प्रिकॉशंस हैं वो आपको हम एज ए न्यूट्रिशन बता रहे हैं कि आपने मॉर्निंग में सहरी में क्या खाना है और आपने अफ्तार में क्या खाना है, आपने मेडिकेशन किस टाइम पर लेनी है, अपनी हैबिट किस तरह से बनानी है, नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस नहीं लेना, ज़हनी दबाव भी। सेकेंडली जो मोटापा है वो भी आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर सकता, यानी कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता मोटापे की वजह से भी। तो आप उसमें क्या करें कि पहले अपने वेट लॉस की तरफ मूव करना स्टार्ट करें। जब भी आपको कोई बीमारी होती है उसके पीछे कोई ना कोई एक बेसिक रूट होती है, कोई ना कोई एक चीज़ होती है जिसकी वजह से आपको बीमारी लगती है। आपकी बॉडी एक सिग्नलिंग प्रोसेस है, आपकी बॉडी में अगर सर दर्द हो रहा है वो आपको एक सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, आपकी बॉडी में अगर तेजाबियत हो रही है जिससे हम बात करेंगे, तो आपको एक प्रॉपर सिग्नल अल्लाह ताला की तरफ से बॉडी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देती है। तो अगर आप उसको अवॉइड करेंगे तो आप बीमारी की तरफ मूव कर जाएंगे और उसकी वजह से फिर आप मेडिकेशन की तरफ मूव कर जाएंगे, और मेडिकेशन जब आप लेना स्टार्ट करेंगे तो आपके स्टमक को सबसे पहले इफेक्ट होगा। तो बेहतर है कि प्रिकॉशंस करना बहुत ज़रूरी है और अपनी लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन, अपनी हैबिट इस तरह से क्रिएट करें कि आपको मेडिकेशन की तरफ जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो अब जैसे कि आप बात कर रही थी वेट गेन की, तो ये तो हम बात कर रहे थे नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर या डायबिटिक अफराद है। अब एक नॉर्मल इंसान है वो अपना वेट लॉस करना चाहता है, तो उसे रमज़ान में
एक तो उसकी क्या रूटीन होनी चाहिए, एक तो उसकी जो डाइट है वो किस तरह से अपनी बैलेंस रख सके, और सहनी में उसे क्या खाना चाहिए और इफ्तारी में क्या खाना चाहिए उसे? डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है और आपने कितना रिड्यूस करना है। हर बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आपका वेट रिडक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। अब हम ये, अगर मैं ये बात करूँ कि मैं अपना वेट अगर रिड्यूस करने लग गई हूँ, मेरा 1 मंथ में 3 to 4 kg हो गया, नेक्स्ट पर्सन जो कि 40 प्लस एज का है और उसका 2 to 3 kg नहीं हुआ, देन इट डजेंट मीन कि वो बंदा जो या बंदी जो है वो गलत डाइट प्लान इस्तेमाल कर रही है। आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि आपकी जो बिफोर 30 आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो डिफरेंट होता है, आफ्टर 30 आपका मेटाबॉलिक रेट डिफरेंट होता है, 40 के बाद आपका मेटाबॉलिक रेट और स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वेट रिड्यूस तो होता है लेकिन कम होता है। पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। सेकेंड, आपने जो डाइट है वो किस तरह से लेनी है, उसमें मैं आपको सिलेक्टिव चीज़ें बता देती हूँ, लेकिन आपने हमेशा अपनी कैलोरीज के अकॉर्डिंग लेना होता है। जो आपकी बॉडी को कैलोरीज रिक्वायर्ड है, आप क्या काम करें, हम एक प्रॉपर कैलकुलेशन निकालते हैं कैलोरीज की। आपने क्या करना है, आपने अपना वेट लिया, आपका सपोज वेट है 58, 57, आपने अपने वेट को 25 फिगर है उससे आपने मल्टीप्लाई करना है। जितना आपके पास अमाउंट आती है वो आपकी कैलोरीज हैं डेली बेसिस पे जो आपको कंज्यूम करनी है। अगर आपने वेट लॉस की तरफ मूव करना है तो आपने उस जो आपके पास कैलोरीज कैलकुलेटेड आई हैं उसमें से आप 500, 400 या 300 डिपेंड ऑन योर पर्सपेक्टिव, जो आप अपना डाइट प्लान ले रहे हैं, जो बॉडी है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको कम कर रिड्यूस करना है। उसके अब अकॉर्डिंग आपने पूरी दिन में अपनी डाइट को लेके चलना है, जिसमें आप जो है पुडिंग ले सकते हैं, दलिया की पुडिंग जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप चक्के की आटे की रोटी ले सकते हैं, आप होल ग्रेन व्हीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप बना सकते हैं। ग्राम्स के अकॉर्डिंग हम रिकमेंड करते हैं, लाइक 80 ग्राम्स है, 100 ग्राम्स है, आपने रोटी की आटे की रोटी लेनी है, वो आपने खानी है। आप पराठा अवॉइड करें, आप अचार अवॉइड करें, स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट, क्योंकि उसमें नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर ज़्यादा जो नमक खाने से जो है वो नुकसान, अच्छा क्या ज़्यादा नमक खाने से वेट भी गेन होता है? ज़्यादा नमक खाने से ना आपकी इन्फ्लेमेशन, आपकी बॉडी में स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि नमक, वही बात कि नमक पानी को रिटेन करता है। रिटेन का मतलब ये कि पानी आपकी बॉडी में रहता है। सबसे पहली बात, रमज़ान में स्पेशली क्या होता है कि जब हम अफ्तार के टाइम मूव करते हैं, हमने फ्रूट चाट खा ली, हमने दही बल्ले खा लिए, हमने समोसे पकौड़े, सब में नमक की क्वांटिटी अच्छी खासी होती है। जब आप खा लेते हैं तो आपको उसके बाद आप इनएक्टिव फील कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने वॉक नहीं करनी, आपका पेट आपको फूला फील होगा, क्योंकि नमक का ज़्यादा इस्तेमाल आपको इन्फ्लेमेशन की तरफ लेके जा रहा है, आपकी स्वेलिंग की तरफ लेके जा रहा है, मोटापे की तरफ हम एज सच कह सकते हैं कि लेके जाता है, अगर आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, जो आपके बॉडी को रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग अगर आप नहीं लेते, देन आप मोटापे की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक हो गया। और ब्लड प्रेशर जो डायबिटिक अफराद है उन्हें बेसिकली कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, उनके लिए एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है? डायबिटिक पेशेंट है, अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, दोनों के लिए वॉक जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज, अगर आप जिम नहीं जा सकते, आपकी रूटीन इतनी टफ है, आप नहीं जा सकते, तो सबसे बेस्ट होता है आप वॉक करें। घर में आप कदम चलना स्टार्ट कर दें। हम ये नहीं कह रहे कि 10,000 स्टेप आप पर डे जो है वो लेना स्टार्ट कर दें, आप 15 मिनट से स्टार्ट करें वॉक करना, अपनी रूटीन बनाएं, फिर उसको 20 मिनट में लेके चलें, लेकिन डेली बेसिस पे आप उसको करना स्टार्ट कर दें। अब होता ये है कि जब हम, अगर डायबिटिक पेशेंट जो शुगर के पेशेंट हैं उनकी बात करें, तो जब हम अफ्तार खोलते हैं, मतलब अफ्तार हमने किया, खजूर खा ली, पानी पी लिया, सब कुछ कर लिया, आपने पूरे दिन के बाद अपने स्टारवेशन पीरियड को ब्रेक किया है, आपने खाने की तरफ आप मूव कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर, जो आपका शुगर लेवल है वो स्पाइक कर जाता है, तेज़ी से बढ़ जाता है, जिसके रिजल्ट में शुगर वाले पेशेंट जो हैं उनका शुगर लेवल भी स्पाइक कर जाता है। जो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स होते हैं उनको भी अवॉइड करना है इन सब चीज़ों को, जो कि उनके लिए गैर मुतवाज़न है। ठीक हो गया। और इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए रमज़ान में? एक तो क्या रूटीन अपनानी चाहिए, एक आम इंसान की मैं बात कर रही हूँ, आप और हम जैसे जैसे लोग हैं, हमें क्या रूटीन होनी चाहिए रमज़ान में खाने पीने की हमारी? अच्छा, सहरी अफ्तारी में सबसे पहले बात करती हूँ। सबसे पहले तो आपने जब अफ्तारी करनी है तो आपने एक खजूर ले ली, अगर ज़्यादा शौकीन है 2 खजूर लेने, ज़्यादा खजूर मत लें। उसके बाद आपने सादा गिलास पानी ले लेना है। अगर आप पानी ज़्यादा सादा गिलास नहीं ले रहे हैं तो आप तुख मलंगा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप मॉर्निंग में भी पानी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अफ्तारी में भी ले सकते हैं। अगर तो आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आप कोकोनट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप तुख मलंगा इस्तेमाल डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप खाली नारियल का पानी जो है कोकोनट वाटर इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी आपको थोड़ा सा फुलफिल रखेगा और आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि थोड़ा सा वक्फा लेना है, 5 से 10 मिनट का वक्फा लिया, जिसमें आप नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं, या उसके बाद आपने मूव करना है फ्रूट्स की तरफ। अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो उसमें कोशिश करें कि चीनी का इस्तेमाल ना हो, आपने फ्रूट्स का इंटेक कर लेना है। अगर आपको समोसे पसंद हैं, अब आपने उसके बाद अपनी प्लेट
प्लेट बनानी है। अब प्लेट का साइज आपने बड़ा नहीं रखना, छोटा प्लेट का साइज रखना है। उसमें सबसे पहले आपने प्रोटीन लेनी है, जिसमें आप प्रोटीन में आपकी चॉइसेस क्या हो सकती हैं, आप चिकन ले लें या फिश ले लें या आप कोई सी पसंदीदा दाल ले लें या आप दही का इस्तेमाल कर लें। उसके बाद आप मूव करते हैं फाइबर वाले पोर्शन पे। फाइबर वाले पोर्शन पे आप ले सकते हैं सैलड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यूकम्बर का इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, टमाटर, ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप मूव कर जाएं प्रोटीन के बाद कार्बोहाइड्रेट्स पे। कुछ लोगों को पसंद होता है कि रोटी ना खाएं, वो चावलों की तरफ मूव कर जाएं, तो वो हाफ पोर्शन चावलों का यानी कि एक स्मॉल पोर्शन जो है 1 कप चावल इस्तेमाल कर सकते हैं या एक स्मॉल रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कि रोटी के शौकीन है वो रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप उस प्लेट में आपके पास फाइबर भी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है, उसमें आपके पास प्रोटीन भी है। वो लोग जिनको पकौड़ों का और समोसों का शौक होता है तो वो डेली बेसिस पे तो नहीं, लेकिन वो ये है कि एक समोसा रख लें मीडियम साइज का, साथ 2 पकौड़े एयर फ्राइड ही। ब्लड प्रेशर और डायबिटिक पेशेंट के लिए हम रेकमेंड करते हैं कि वो डीप फ्राइड आइटम्स मत इस्तेमाल करें और डेली बेसिस पे तो बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। और अगर आपको शौक है खाना है तो आप एयर फ्राइड खाएं। अब कुछ लोगों के घरों में एयर फ्राइड भी नहीं होता, तो उसके लिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप नॉन स्टिक पैन लें, उसमें आप 1 टीस्पून 1 चम्मच खाने का चम्मच ऑयल लें, उसको पूरा एक दफ़ा कर लें पैन को ऑयल से। और उसके बाद आप उसके अंदर अपने समोसे बना सकते हैं या आप अपने जो पकौड़े हैं बेसन के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बेसन की बात करूँ तो जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं बेसन उनके लिए रेकमेंड किया जाता है, लेकिन बेसन क्योंकि भारीपन भी फील करवा रहा होता है तो उसके भारीपन को कम करने के लिए हम उसमें अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अनारदाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसके भारीपन को कम करेगा और आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा है। अब उसका जो एक पूरा पैन है आप उसमें जो आपका बेसन है उसकी भी आप रोटी छोटी सी बना के मॉर्निंग में खा सकते हैं, लेकिन प्रेफर करें कि होल ग्रेन की तरफ मूव कर जाएं, जिसमें आप गंदम या जौ का आटा मिक्स करके खा लें या आप चक्की का जो आटा आपको सादा बाहर से मिलता है, चक्की का आटा, सफेद आटा नहीं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उनके लिए भी डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपकी बॉडी की जितने भी फाजिल मवाद होते हैं, जितने भी आपने एक्स्ट्रा कंज्यूम किया जो आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है, उसको निकालने के लिए भी डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का जो आप बना रहे हैं, एक जग पानी लें, उसमें आप चिया सीड्स डाल सकते हैं, आप उसमें सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज़ीरा नहीं पसंद तो आप उसमें सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप बनाकर उसमें आप एप्पल की जगह लेमन और एप्पल की जगह आप पुदीने का इस्तेमाल कर लें, वो भी आपको फ्रेशनेस प्रोवाइड करेगा, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, उसमें आप जो फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसमें जो खीरा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें, केले का इस्तेमाल कर सकते हैं कि केले में पोटेशियम बहुत अच्छा होता है, दही में पोटेशियम अच्छा होता है जो कि प्रोबायोटिक भी होता है। पानी का इस्तेमाल आपने नॉर्मल करना है, मुनासिब करना है, तली चीज़ों से अवॉइड करना है ताकि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहे। इसके अलावा ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना, आपने जो टेबल सॉल्ट है उसको भी आपने अवॉइड करना है, ज़्यादा नमक का इस्तेमाल मत करें आप, ताकि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहे। इसके अलावा आपने जो फ्राइड आइटम्स हैं उसको आप कोशिश करें कि डीप फ्राइड से आप उसको एयर फ्राई की तरफ मूव करवा दें या बहुत ही कम ऑयल में उसको फ्राई करें ताकि आप इजीली उसको कंज्यूम कर सकें। और जो स्किन, ग्लोइंग स्किन के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए हमें? चुकंदर का इस्तेमाल बहुत बेस्ट होता है, एलोवेरा बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा अच्छा, एलोवेरा ना डायरेक्ट आप फेस पे मत लगाएं। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ लोगों की जो मार्केट में जेल मिलती है इस्तेमाल करनी चाहिए हमें, नॉर्मल जेल है वो लगा सकते हैं नेचुरल होती है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है अगर आप ज़्यादा आप इस चीज़ को देखें कि जब ज़्यादा आप फ़ौरन डायरेक्ट अप्लाई करेंगे ना तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि आपके फेस पे एक्ने बनना भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हुए हैं, तो आपको पहले देखना है कि आपकी स्किन कौन सी है, नॉर्मल स्किन है, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है ताकि आपको एक्ने से आप बच जाएं। आपकी जो स्किन ग्लो में हमें कितने प्रोडक्ट्स आपको बाहर से मिलते हैं, सबसे बेस्ट होता है राइस वाटर। आप क्या करें कि आप चावल लें, 1 कप चावल लें, उसको आप पानी में भिगो के रख दें। पहले इसको अच्छी तरीके से वॉश करना है आपने चावलों को, जितना भी उसका गंद है, जितनी भी उसके अंदर जो मिट्टी है वो निकल जाए। उसके बाद आपने उसको पानी में डाल के भिगो के रख देना है। अब आप ओवरनाइट भी भिगो के रख सकते हैं, लेकिन 12 आवर्स जरूरी है। उसके बाद आपने उसको छान लेना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, उसको पकाते हैं, उसका जेल बनाते हैं, कुछ लोगों को वो जेल सूट नहीं भी करता। और लेकिन जो पाउडर होता है, जो स्प्रे होता है, वो आप बना के रख लें। उसमें आप एलोवेरा जेल अगर आपको सूट नहीं करी ना डालें, अर्के गुलाब अगर आपको सूट नहीं करना ना डालें। आप खाली चावलों का पानी ही स्प्रे में डाल के डेली बेसिस पे अपने फेस पे करना स्टार्ट कर दें, थोड़े से डिस्टेंस पे, बिल्कुल करीब भी, थोड़े से डिस्टेंस पे रखना स्टार्ट कर दें ताकि आपका जो फेस है वो, आपकी जो चीक्स है, जो नोज है, जो एरिया है फोरहेड का, वो आपका ऑटोमेटिकली ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। और अपनी डाइट में चुकंदर ऐड कर दें, गाजरों का मौसम है, गाजर ऐड कर दें, जो रेड गाजर होती है
है उसका आप जूस बना के पी सकते हैं, उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल के पी सकते हैं, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इनहेंस करेगा, अच्छा रखेगा। इसके अलावा आप किन्नू का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप तरबूज का भी, जब आपके मौसम आ रहा है तरबूज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सीजनल फ्रूट्स के अकॉर्डिंग भी अपने आप को लेके चल सकते हैं। और इसके अलावा हम रमज़ान के बाद हमें क्या रूटीन रखनी चाहिए? रमज़ान में हम नॉर्मली देखते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा स्लो हो जाता है और उसके बाद रमज़ान में हम सडनली सब कुछ खाना शुरू कर देते हैं, जिसमें हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो हमें किस तरह से अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए मैदे को, किन खुराक का जो है वो इस्तेमाल हमें करना चाहिए और कितनी बैलेंस डाइट होनी चाहिए? अच्छा, बैलेंस डाइट में ये होता है कि हम, जिस तरह भी आपने कहा कि हम हमारी जो रूटीन है मेटाबॉलिक रेट जो है वो हमारा ऑलरेडी स्लो डाउन है। उसकी रीज़न ये है कि आपका पूरा दिन आप स्टारवेशन मोड पे यानी कि भूखे रह रहे हैं, ठीक है, फास्टिंग पीरियड पे, जिसपे आपके भूख जो है वो नहीं लग रही है, आप खाना नहीं खा रहे हैं, उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो ऑलरेडी स्लो डाउन है। अब जैसे ही आप रमज़ान से फ्री होते हैं, रमज़ान से फ्री होने के बाद जैसे अपने नॉर्मल रूटीन में जाते हैं, तो नॉर्मल रूटीन में आपका मेटाबॉलिक रेट आपके 3 खानों पर डिपेंड नहीं कर रहा, आपकी एक्टिव होने पे भी डिपेंड कर रहा है, आपके फूड कॉम्बिनेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, आपकी वो ग़िज़ाएं जो आपके मेटाबॉलिक रेट को इनहेंस कर सकती हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती हैं, उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है। अब आपने बैलेंस डाइट में क्या लेना होता है? अब हर घर की रूटीन है कि अंडे जो है मॉर्निंग में आपने ब्रेकफास्ट में लेने ही लेने हैं, आप लें, रिकमेंड हम खुद करते हैं कि आप ब्रेकफास्ट में अंडे लें, ठीक है, आप उसका इस्तेमाल करें। जो अंडे हैं उसके अंदर आप कोई सी भी सब्जियाँ ऐड कर लें, पालक ऐड कर सकते हैं, टमाटर ऐड कर सकते हैं, आप उसमें अनियन ऐड कर सकते हैं, प्याज, उसको आप एक ऑमलेट बनाकर एक ब्राउन ब्रेड के स्लाइस के साथ, या अगर आप ब्राउन ब्रेड का स्लाइस नहीं लेना चाह रहे तो आप उसको एक रोटी, नॉर्मल रोटी जो कि आपके होल ग्रेन व्हीट है उसमें आप गूंद के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप एक कोई सा भी फ्रूट ले सकते हैं 11-12 बजे स्नैक के तौर पे। उसके बाद दोपहर को आपने एक प्रॉपर खाना खाना है जिसमें आपके पास प्रोटीन का पोर्शन भी होना चाहिए, फाइबर यानी कि सैलेड का लाजमी पोर्शन होना चाहिए, प्लस आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन होना चाहिए। उसके बाद आप जब मूव करते हैं शाम के टाइम पे, तो तब आप कोई भी एक कावा पी सकते हैं, कोई भी एक स्नैक के तौर पे आप कुछ भी रोस्टेड आपके पास चना है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद किस किस्म का हमें पीना चाहिए? कहवा डिपेंड ऑन कि आपको अगर वेट लॉस करना है तो उसके लिए आपका डिफरेंट कावा होता है। जो है वो वाकई मौसर आप समझती हैं? ग्रीन टी आपकी स्किन को ड्राई भी करती है अगर आप ओवर कंज्यूम करते हैं। ये वाकई स्टमक पे भी इफेक्ट डालती है? स्टमक पे इफेक्ट डालती है। वेट लॉस होता है लेकिन इफेक्ट होता है वेट लॉस बेसिकली ग्रीन टी में ना कोई कैलोरी नहीं होती है, 0 कैलोरी ड्रिंक है ये, ठीक है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि अगर आप चाय पी रहे हैं तो उसमें आपको कैलोरीज मिल रही हैं, आप कॉफी पी रहे हैं आपको कैलोरीज मिल रही हैं, आप कोई और ड्रिंक ले रहे हैं तो उसमें आपको कैलोरीज मिल रही हैं। तो ये जो 0 कैलोरीज ड्रिंक होती है बेसिकली इट्स नॉट सेल्फ के आपके वो वेट को रिड्यूस करती है, लेकिन हेल्पफुल साबित होती है, आपको मजीद भूख नहीं लगने देती, क्योंकि आपको 0 कैलोरी ड्रिंक है, आपने कुछ भी लिया वो आपको कैलोरीज उसमें काउंट नहीं हो रही है, तो वो आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। ये बेनिफिट होता है उसका ग्रीन टी का। उसके बाद आप रात के टाइम मूव कर जाएं तो रात के टाइम आपने कुछ भी जो आपने खाना खाना है, फिश है, प्रेफर करते हैं प्रोटीन, ताकि आपको सुबह तक जो है भूख ना लगे, आप प्रोटीन का इस्तेमाल उसमें कर लें। और उसके बाद आप रात के सोने से पहले अगर आप वेट लॉस पे हैं तो आप इस ओल का छिलका जो है वो उसको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आपकी डाइट जो है वो चेंज हुई भी होती है रमजान के बाद और आपको कॉन्स्टिपेशन की तरफ मूव कर जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है, बहुत होना शुरू हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन क्योंकि डिहाइड्रेशन है, कॉन्स्टिपेशन की तरफ मूव करने लग जाते हैं। तो उसके लिए बेटर यही है कि आप पहले इस ओल का छिलका इस्तेमाल कर लें रात को सोने से पहले, दूध में, नीम गर्म दूध में। अगर आपको फिर भी क्रेविंग्स हो रही हैं उसके बाद भी, तो बेस्ट हल होता है क्रेविंग्स को जज करने का कि आपको क्रेविंग्स है खाने की या जस्ट आपको वैसे ही असल में क्रेविंग्स हो रही है, आपको भूख नहीं लग रही है। तो उसके लिए ये होता है कि आपने नीम गर्म पानी लिया, 1 गिलास आपने वो पी लिया। अगर तो आपको वाकई ही भूख लग रही है तो आप खाना खाएंगे, अगर आपको क्रेविंग्स हो रही है तो आपकी खुद ब खुद ही डिसमिस हो जाएंगी। बिल्कुल। हम रमज़ान में मीठे मशरूबात का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या समझती हैं मीठे मशरूबात जो हैं वो वाकई स्टमक पे भी इफेक्ट डालते हैं? मीठे मशरूबात बेसिकली स्टमक में इफेक्ट करते हैं, गैस बनाएंगे, ब्लोटिंग करेंगे, तजाबीर की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए प्रेफर यही करते हैं हम लोग कि अगर हम लोग स्ट्रॉबेरी शेक ले रहे हैं तो उसमें आपने चीनी नहीं लेनी है, स्ट्रॉबेरी को अपने पानी में ठंडी आपने स्ट्रॉबेरी लेनी है, उसको अपने पानी में जो है वो ब्लेंड करना है, उसको पी लेना है। उसके अंदर आप थोड़ा सा काला नमक टेस्ट के लिए डाल सकते हैं ताकि आप उसका इस्तेमाल कर लें। अच्छा, टेस्ट की बात आई तो वो हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट होते हैं जिनमें वो पकौड़े और समोसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आप नमक की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? नमक की जगह हम रिकमेंड करते हैं लीमू का रस आप इस्तेमाल कर लें, आप अनारदाना इस्तेमाल कर लें, या आप इमली का इस्तेमाल कर लें, ताकि उनका जो एक टेस्ट है, टेस्ट बड्स भी उनके ख़राब ना हो, उनको भी टेस्ट मिले और उनका जो ब्लड प्रेशर है वो भी कंट्रोल में रहे। बिल्कुल, और जो हमें बिल्कुल फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिले। बिल्कुल, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। डॉक्टर मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। उम्मीद करती हूँ आपने आज कुछ ना कुछ सीखा होगा और यकीन आप उस पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो उसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर कल आपसे मुलाकात होती है एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।